औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौबितु कलम बितु तेरा वजूद अलकिताब गुम्बदे या बगीनाए रंग तेरे महित में हबाब। माय डियर फ्रेंड, आज हम सेकेंडरी क्लास में दवा पढ़ रहे हैं ब्राइटा कार्बोनिका और उसकी हम गाइडिंग सिम्टम पढ़ रहे हैं। आज गाइडिंग सिम्टम का मतलब होता है अहम तरीन अलामात। अक्सर ये सवाल आपके पेपर में आ जाता है। तो पहली इसकी सिम्टम है चिल्ड्रन बोथ फिज़िकली एंड मेंटली वीक। इस दवा की जान ये सिम्टम है कि बच्चे टिपिकली, बच्चों की दवा तो टिपिकली बच्चों की दवा भी है कि उनमें बच्चे मेंटली एंड फिज़िकली वीक हैं। उनका जहन भी कमज़ोर है और उनकी जो हाइट है वो भी कम है। यानी फिज़िकली कमज़ोर का मतलब होगा हाइट कम उनकी, ठीक है। मेंटली एंड फिज़िकली वीक बच्चे जो हैं उनकी ये टॉप रैंक की मेडिसिन है। नेक्स्ट सिम्टम है हमारी कि ड्वार्फिश हिस्टेरिकल वीमेन एंड ओल्ड मेड्स विद स्कैंटी मेंसेस। ड्वार्फिश का मतलब होता है पस्ता कद, छोटे कद की। कौन है? हिस्टेरिकल वीमेन एंड ओल्ड मेड्स। हिस्टेरिकल वीमेन एंड ओल्ड मेड्स तो पुरानी घरों में जो काम शाम करने वाली ख़वातीन होती हैं, और हिस्टेरिकल वीमेन वो होती हैं, हिस्टीरिया से इसी से वर्ड है। हिस्टीरिया का मतलब होता है कि पेशेंट अपनी बीमारी को बढ़ा चढ़ा के बयान करती है। छोटी सी बीमारी है, सांस में हल्की सी दिक्कत आ रही है, वो मैं मर गया, ये हो गया, वो हो गया, एकदम से मेरा सांस बंद होने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा। इस तरह से छोटे से मसले को बहुत बड़ा बढ़ाकर बयान करना ये हिस्टेरिकल वीमेन होती हैं। और इसके साथ एक और सिम्टम आ गई कि स्कैंटी मेंसेस। इनके अंदर जो मेंसेस हैं वो स्कैंटी होते हैं, बहुत कम मिकदार में इनको मेंसेस आते हैं। इनका फ्लो ब्लड का बड़ा थोड़ा होता है। उसके बाद आ गया कि ओल्ड कैकेक्टिक पीपल स्क्रैफुलस स्पेशली व्हेन फैट और अदर आर दोज हु सफ़र फ्राम गॉटी कंप्लेंट्स। ओल्ड कैकेक्टिक पीपल पुराने, मसलन ज़्यादा उम्र के लोग जो कि बहुत कमज़ोर हो गए हैं। कैकेक्टिक का मतलब ये होता है कि उनकी हड्डियाँ नज़र आ रही हैं। जैसे बाज़ का बीमारी की वजह से बंदा इतना बीमार कमज़ोर होता जाता है, इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसको चल फिरना उसके लिए मुश्किल होता है। जैसे हमारी ये अर्जेंटिम नाइटिकम के अंदर भी ये चीज़ होती है, कैकेक्टिक फेस होता है कि इसका यानी हड्डियाँ से भी नज़र आ रही होती है चेहरे से, पूरे जिस्म से। इस तरह कमज़ोर हो जाता है पेशेंट। तो ओल्ड कैकेक्टिक पीपल, ऐसे लोग जो बहुत कमज़ोर हैं, उनकी हड्डियाँ तक नज़र आ रही हैं। स्क्रैफुलस स्पेशली व्हेन फैट आर दोज हु सफ़र फ्राम गॉटी कंप्लेंट्स। और स्क्रैफुलस जिनके अंदर टीबी की गिल्टियाँ बनने का रुझान हो, स्पेशली किसी वक्त में वो मोटे ताज़े थे, किसी वक्त में वो मोटे ताज़े थे, लेकिन अब क्या हो गए हैं? मेसिएटेड हो गए हैं, वो कैकेक्टिक हो गए हैं, उनकी हड्डियाँ तक नज़र आनी शुरू हो गई हैं। और इसके साथ क्या है? हु सफ़र फ्राम गॉटी कंप्लेंट्स, उनकी जॉइंट्स में पेन हो रही है, उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ठीक है, उसमें भी बढ़ जाता है। तो नंबर 4 है डिजीज़ ऑफ ओल्ड मैन, हाइपरट्रॉफी और इंड्यूरेशन ऑफ प्रोस्टेट एंड टेस्टिस, मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस। डिजीज़ ऑफ ओल्ड मैन, ये जितनी ये अहमियत ये दवा हमारी बच्चों की डिजीज़ में है, उतनी ये ओल्ड लोगों में, बूढ़े लोगों में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो टिपिकली वैसे बूढ़े लोग जो चाइल्डिश बिहेवियर रखते हों, बचकाना सी उनकी हरकत व सकनात होती हैं। और इसके साथ साथ ये भी आ जाता है कि हाइपरट्रॉफी और इंड्यूरेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड इन टेस्टिस। मेल्स के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज़ बढ़ जाता है, या उसकी इंड्यूरेशन हो जाती है, वो सख्त हो जाता है, या यही सूरत हाल फिर टेस्टिकल्स में आ जाती है कि वहाँ पर भी टेस्टिस भी या तो साइज़ बढ़ गया, हाइपरट्रॉफी होगी उनकी, या फिर वो हार्ड हो गए, ठीक है। एंड फिजिकल वीकनेस, साथ उसकी जिस्मानी कमज़ोरी भी है। तो दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी। मैंने प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्जमेंट में हम इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। ब्राइटा का आपका कोनियम भी है, सबल स्रोटा भी इसकी बड़ा अहम रोल है, लेकिन ये फ्लोर भी बड़ी इस्तेमाल होती है प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्जमेंट के लिए। नंबर 5 है पर्सन सब्जेक्ट टू क्विंसी टेक कोल्ड इजीली हैव एन अटैक ऑफ टॉन्सिलाइटिस प्रोन टू सपुरेशन। वो लोग जिनका गला बार बार ख़राब हो जाता है। क्विंजी का मतलब होता है कि टॉन्सिल्स के साथ साथ उसका जो पेरिफेरल पॉट है, हिस्सा है ऊपर नीचे सारा हल्का हिस्सा, वहाँ पर भी सोजिश होती है, वहाँ पर भी
इन्फेक्शन होती है, वहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, तो ये क्विंजी कहलाता है। टेक कोल्ड इजीली, इनको बड़ी जल्दी इनको फ्लू हो जाता है। हैव एन अटैक ऑफ टॉन्सिलाइटिस, प्रोन टू सपुरेशन, जो उनको टॉन्सिलाइटिस होता है उसमें पस पड़ने का भी इम्कान होता है, टेंडेंसी होती है, उसमें पस भी पड़ जाती है। अभी बेलाडोना को आपने पढ़ा फर्स्ट ईयर में कि उसके टॉन्सिल्स में पस पड़ती है, हैं? नहीं, वो पस पड़ने से पहले की दवा है बेलाडोना। जब पस पड़ जाएगी तो फिर बेलाडोना इज़ नॉट इंडिकेटेड, फिर हम बेलाडोना नहीं दे सकते, उसकी स्टेज गुजर जाती है, फिर और हमारी मेडिसिन आ जाती हैं, हेपरसल्फ है, सिलिशिया है, ब्राइटाकार्ब है, बेशुमार मेडिसिन हैं। सो नेक्स्ट सिम्टम है एपोप्लेक्टिक टेंडेंसी इन ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों में ब्रेन हेमरेज होने की टेंडेंसी, ठीक है, रुझान पाया जाता है। कंप्लेंट्स ऑफ ओल्ड ड्रंकर्स, हेडेक ऑफ एजड पीपल, वो पुराने जो लोग बहुत अरसा से शराब पीते रहे उनकी जो कंप्लेंट्स आ गई, कोई लिवर में प्रॉब्लम, कोई और प्रॉब्लम आ गई, या फिर ऐसे लोग बूढ़े लोगों के सर में दर्द नहीं जा रही, सर दर्द बहुत हो रही है, तो उसमें हुआ चाइल्डिश, बचकाना किसी उनकी हरकत व सकनात भी हैं। क्रॉनिक कफ इन सोरिक चिल्ड्रन, enlarged tonsils or elongated uvula, aggravation after slight cold, ज़रा सी भी ठंडी चीज़ ले ली, तो आइसक्रीम खा ली, ठंडा पानी पी लिया, तो एकदम से बच्चे का गला ख़राब हो जाएगा, खांसी आनी शुरू हो जाएगी, उसका जो कौवा है elongated वो साइज़ में बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा उसका यूवुला, ठीक है। सो अब हम इसकी नेक्स्ट सिम्टम देखते हैं, सिम्टम नंबर 8, पॉज। सो माय डियर फ्रेंड्स, सिम्टम नंबर 8 ये है इनएबिलिटी टू स्वेलो एनीथिंग बट लिक्विड्स, यानी कोई भी चीज़ पेशेंट स्वेलो करता है उसके लिए मुश्किल होती है, पानी कर सकता है आसानी के साथ, ठीक है। तो हेमोरॉइड्स प्रोट्रूड एवरी टाइम ही यूरिनेट्स, ये बड़ी अहम सिम्टम है इसकी। हेमोरॉइड्स प्रोट्रूड, हेमोरॉइड्स जो बवासीर के मस्से होते हैं, वो जैसे पेशेंट यूरिन पास करता है तो वो भी मस्से बाहर निकल जाते हैं, प्रोट्रूड कर जाते हैं, मस्से बाहर निकलाना, प्रोट्रूड करना, ठीक है। ये बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। टेनस, स्वेलिंग एंड इंड्यूरेशन आर इंसिपिएंट, सपुरेशन ऑफ ग्लैंड्स स्पेशली सर्वाइकल एंड इंग्विनल ग्लैंड्स, ये स्वेलिंग एंड इंड्यूरेशन का मतलब होता है हार्डनिंग, ठीक है, और इंसिपिएंट का मतलब होता है बिगनिंग, उसमें सपुरेशन पस पड़ना, ऑफ ग्लैंड्स में पस पड़ना स्टार्ट होता है अभी, स्पेशली जो सर्विकल हमारी गर्दन के इंग्वाइनल रीजन के जो हमारे ग्लैंड्स हैं वहाँ पर। नेक्स्ट है ऑफेंसिव फुट स्वेट, टोस एंड सोल्स गेट सोर, ठीक है। थ्रॉट इन्फेक्शंस आफ्टर चेक्ड फुट स्वेट, पाँव पे पसीना था वो बंद हो गया, रुक गया, तो उसके बाद आपका गले का मसला हो गया, टॉन्सिल्स की एनलार्जमेंट हो गई, इस तरह से मसले हो गए। नेक्स्ट है ग्रेट सेंसिटिवनेस टू कोल्ड, सर्दी से ठंड से बहुत हसास है पेशेंट इसका। ट्विचिंग ऑफ मसल्स ड्यूरिंग स्लीप, सोते वक्त मसल्स में फड़फड़ाहट होती है। बॉल्डनेस ऑफ यंग पीपल, स्कैल्प इज़ वेरी सेंसिटिव टू टच, बॉल्डनेस का मतलब होता है ये बालों का झड़ जाना, गंजापन होना, ठीक है, टिपिकली यंग पीपल में। एंड यंग पीपल हु हैव मस्टरबेटेड अ लॉट, वो यंग लोग जो कि जिनको बहुत ज़्यादा मस्टरबेशन की आदत होती है, उसके बाद उनके अंदर जो कमज़ोरी आती हैं, जो प्रॉब्लम आती हैं जहनी या जिस्मानी, सबको हमारी ब्राइटाकार्ब दवा कवर करती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने ब्राइटाकार्ब बोनिकम की गाइडेंस हमने पढ़ी हैं, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मेडिसिन पढ़ेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।